हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट कर दिया है और बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बाइनोमियल थ्योरम के हम लोगों ने पढ़े हैं। और अब हम सेकेंड पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी आने वाली अगली वीडियो मिस ना करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे निकालनी है हमें द टर्म विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्स, यानी जिसमें एक्स आएगा ही नहीं या वेरिएबल आएगा ही नहीं, यानी कि वेरिएबल की पावर वहाँ पे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि a माइनस बी की पावर n, तो ये क्या होता है -1 की पावर r n c r, फर्स्ट टर्म यानी x की पावर n माइनस आर और सेकेंड वाला जो होता है यानी b की पावर r। तो इसी तरीके से इस एक्सपेंशन में भी जो nth टर्म है, कोई भी टर्म है, वो किस तरीके से निकलेगी, -1 की पावर r n यानी कि 15 c r, देन फर्स्ट में क्या है 3x की पावर 15 माइनस r, और दूसरे नंबर पे क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या होगी r। तो हमें देखिए x से मतलब है बस कि x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बाकी सब जो कोफिशिएंट है उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। तो इस वाली टर्म से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 15 माइनस r, इससे हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2r। तो हमें x के उसमें वेरिएबल पे अगर हम फोकस करें तो हमें क्या मिल रहा है, x की पावर 15 माइनस r, और ये x की पावर 2r डिवाइड में है तो ये भी माइनस का 2r हो जाएगा। तो ये इक्वल है x की पावर 0 के, यानी कि 15 माइनस 3r इज 0। तो 3r कितना हो गया 15, r कितना हो गया 15/3 यानी कि 5। तो यहाँ पे r की वैल्यू 5 आई है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ फिफ्थ पे टिक लगा देते हैं कि हाँ द आंसर इज फिफ्थ यानी कि 5। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये r की वैल्यू 5 आई है, यानी जो आपकी nth टर्म है वो क्या होती है, r+1 होती है, यानी कि r की जो आपकी टर्म होगी वो कौन सी होगी, 5+1 यानी 6th टर्म होगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ क्या आएगा, 6th टर्म, ऑप्शन सी 6th टर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे भी हमें यही बोला है कि कौन सी टर्म है जो x के इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे हमें उस टर्म को पूरा टर्म का ही पूछा हुआ है। तो देखिए n c r, और यहाँ पे भी माइनस है तो -1 की पावर r, ठीक है, और n कितना दिया हुआ है 9, तो 9cr, फर्स्ट टर्म क्या है 3x² अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस r, है ना, और दूसरी टर्म क्या है 1/3x, इसकी पावर क्या हो जाएगी r। तो सबसे पहले तो देखो r के इंडिपेंडेंट कौन है, तो पहले तो हम वापस से अपने वेरिएबल से ले लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा x² की पावर 9 माइनस r, और यहाँ से हमें मिलेगा 1/x की पावर r। तो ये क्या हो गया, x की पावर 2 × 9 यानी 18 माइनस 2 × r यानी 2r, और ये x की पावर r डिवाइड में है तो ये भी एक r माइनस में चला गया, इक्वल्स टू x की पावर 0। तो 18 माइनस 3r आपका कितना हो गया 0। तो 3r क्या हो गया 18, और r क्या हो गया 18/3 विच इज़ 6। तो यानी आपको पता है कि जो आपकी मिडल ये वाली टर्म है जो x के इंडिपेंडेंट होगी उसका r की वैल्यू क्या है 6, यानी वो टर्म कौन सी है 7th। ठीक है, तो r की वैल्यू 6 है तो अपने फॉर्मूले में पुट कीजिए, -1 की पावर 6, फिर ncr 9c6, फिर उसके बाद 3x² अपॉन 2 की पावर n माइनस r यानी 9 माइनस 6 यानी 3, और फिर 1/3x की पावर r। तो r कितना है यहाँ 6। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 6 तो 1 होता है, और 9c6। अब यहाँ से देखिए 3 का क्यूब, x की पावर 6, 2 × 3 6 होता है, अपॉन में 2 का क्यूब, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/6
3 की पावर 6 और x की पावर 6। x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल आउट हो गई। अब 3 की पावर 3 है, यहाँ 6 है, तो ये भी कैंसिल होके 3 बच जाएगा। तो ये क्या आया 9c6 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, यानी कि 1/6 की पावर 3। और यहाँ क्या था nc6। अब एक चीज़ देख, n की जगह 9 है, 9c6। तो अब देखो 9c6 कितना होता है 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 यानी 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं n 9c3 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये क्यों 9c3 भी क्या होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो सेम ही तो है दोनों वैल्यूज़। तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ ही गया 1/6 की पावर 3, और 9c6 की जगह पे हम 9c3 भी लिख सकते हैं। NCR जो होता है हमारा वो NCN माइनस R के बराबर होता है। ठीक है, ये हम रूल पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब हम देखेंगे कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है टर्म्स का। तो कोफिशिएंट यानी अब हमें x पे ध्यान नहीं देना है कि वेरिएबल की पावर कितनी चल रही है, हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि क्या कोफिशिएंट रहेगा। बोला है महत्तम पद यानी कि मिडल टर्म का गुणांक कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले तो मिडल टर्म के लिए ही देख लीजिए, कल हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/x 2n+2 हमारा इवन है ना। तो इवन केस में हमने क्या देखा था, जो r की वैल्यू होती है वो तो पावर के हाफ हो जाती है, यानी 2n+2/2 हो जाएगी, यानी कि n+1 हो जाएगी यहाँ r की वैल्यू। और मिडल टर्म कौन होती है, मिडल टर्म होती है यहाँ पे जो भी हमें ऊपर यहाँ n दे रखा है, एक्सपेंशन की पावर दे रखी है, अपॉन में 2+1 है ना, यानी कि n+1 यानी कि n+2। तो n+2th टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी और उसमें r की वैल्यू क्या होगी n+1। और अगर आपको ये याद नहीं रहता है इस तरीके से कि ये हमने पढ़ा है, वैसे हम लास्ट वीडियो में ये कर चुके हैं, पर अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट अपना सॉल्व भी कर लो। आपको पता है यहाँ पे कि n की वैल्यू कितनी है 2n+2, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल पावर दी हुई है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसमें एक ऐड कर दो, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यानी कि 2n+3 टर्म्स हैं टोटल। और ये क्या है ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है तो उसका मीडियन निकालने के लिए या उसकी सेंट्रल या मिडल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें n+1/2 लेते हैं, वो उसकी मिडल टर्म होती है। तो 2n प्लस, एक बार इसे रेज कर लेते हैं, क्या हो गया इसे, ओके। सो 2n+3+1 यानी 2n+4/2 यानी n+2 टर्म। n+2 टर्म हमारी सेंट्रल या मिडल टर्म होगी। और उसके लिए r की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए r की वैल्यू होगी n+2 - 1 यानी कि n+1। तो r की वैल्यू यहाँ हमारे पास कितनी रहने वाली है n+1। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो जो कोफिशिएंट टर्म हमारे पास क्या आएगी NCR यानी 2n+2 CR, r कितना है n+1। ठीक है, फिर फर्स्ट में क्या है 1 की पावर n-r यानी 2n+2 - n+1, तो ये तो इसका हाफ है, n+1 ही बचेगा माइनस करके। फिर सेकंड टर्म क्या है x, इसकी पावर क्या होगी r क्या है n+1। तो यानी ये यहाँ से तो कोई कोफिशिएंट मिलेगा नहीं, यहाँ से 1 है, कोफिशिएंट हमारा ये है n2n+2 CN+1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2n+2 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल और 2n+2 - n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2n+2 एज इट इज ऊपर रहेगा, नीचे एक n+1 का फैक्टोरियल पहले से था और 2n+2 में से n+1 माइनस करेंगे तो n+1 ही बचेगा।
तो 2n+1 के फैक्टोरियल हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है 2n+2 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बोला है x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें वो टर्म निकालनी है जहाँ पे x की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। तो देखिए हमारा एक्सपेंशन इस केस में क्या होता है, -1 की पावर r, फिर n(CR), n10 है CR, और उसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है x/2, उसकी पावर क्या होती है n-r, तो n10 है तो 10-r, और फिर सेकंड टर्म 3/x², उसकी पावर क्या होती है r। तो यहाँ से पहले हम x की निकाल लेते हैं कि क्या आएंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10-r, और यहाँ से हमें मिलेगा 1/x की पावर 2r। तो इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा x की पावर 10-r माइनस 2r इज इक्वल्स टू, क्या बोला है इस टर्म में x की पावर 4 होगी, तो यानी 10 - 3r इज 4। तो 3r कितना हो गया, 10 - 4 विच इज 6। तो r की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2। r की वैल्यू 2 पे अब जरा ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो हमारे एक्सपेंशन की वैल्यू आई थी ना, ये हमारे एक्सपेंशन की वैल्यू थी, यहाँ पुट कर दो। -1 की पावर 6, फिर 10c6 x/2 की पावर 10 - 6 यानी 4, और सॉरी r की वैल्यू 2 आई है, तो ये होगा 10c2, और x/2 की पावर 10 - 2 यानी कि 8, ठीक है, और 3/x² की वैल्यू क्या आएगी, r कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, -1 की पावर 6 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद 10c2, तो 10c2 की वैल्यू क्या होगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 10 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा x/2 की पावर 8 और 3/x² की पावर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये बच रहा है। अब इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास यहाँ आएगा 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 × 8 फैक्टोरियल, ये हो गया x की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8, ये हो गया 3 की पावर 2, और x की पावर 2 थी और उसका स्क्वायर किया तो x की पावर 4। तो x की पावर 4 से ये x की पावर 4 हो गया, ये हमें चाहिए नहीं, हमें कोफिशिएंट चाहिए खाली। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 2 से ये कट गया 5, तो ये आया 5 × 9 × 9 अपॉन 2 की पावर 8। तो 9 9 81, 81 5 405, 405 अपॉन 256, क्योंकि 2 की पावर 8 क्या होती है 256। तो 405 अपॉन 256 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसे हम देख लेते हैं। हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि आपकी एक्सपेंशन देखिए पहले क्या है, 1 + x की पावर 14, ये एक्सपेंशन है। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, n(CR) 1 की पावर n - r और x की पावर r। तो देखो कोफिशिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस टर्म से कोफिशिएंट हमेशा हमें 1 ही मिलेगा, और इसमें भी x की पावर कुछ भी हो कोफिशिएंट 1 ही मिलेगा। तो जो कोफिशिएंट है हमारा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, n(CR) पे सिर्फ। तो देखो जब rth टर्म बोला गया है तो rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, n(CR -
1, है ना, क्योंकि देखो rth टर्म बोला है, जब हमें nth टर्म बोला जाता है तो r की वैल्यू हम क्या लेते हैं, n माइनस 1। तो यहाँ rth टर्म बोला है, तो जो इधर हमारी वो टर्म का जो वो होगा वो क्या होगा, r माइनस 1। r प्लस 1th टर्म के लिए कोफिशिएंट क्या होगा, NCR, और r प्लस 2th टर्म के लिए क्या होगा, NCR प्लस 1। n आपको 14 दिया ही हुआ है, तो 14CR माइनस 1, 14CR और 14CR प्लस 1। अब ज़रा इसके बाद हम देख लेते हैं, हमें बोला ये AP में है, AP में है तो इसका मतलब ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, यानी कि NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1, ये दोनों क्या होंगी, 2 टाइम्स बीच वाली टर्म के, यानी NCR के। तो यहाँ से NCR इधर दोनों तरफ डिवाइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा NCR माइनस 1 अपॉन NCR प्लस NCR प्लस 1 अपॉन NCR इज इक्वल्स टू 2। इन्हें सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1। तो n माइनस r माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे NCR है तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से भी ऐसे ही करो, n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, तो n में से r प्लस 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और r प्लस 1 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज रहेगा नीचे, डिवाइड में NCR है यहाँ पे भी, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है, 2 के। तो देखो n फैक्टोरियल हर तरफ से कट जाएगा, ठीक है, n फैक्टोरियल हर तरफ से कट गया, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू और हमें दी हुई है 14, तो इस बार हम वैल्यू भी पुट कर देंगे, और हम एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि a बाय b को अगर हम डिवाइड करते हैं c बाय d से, तो वो क्या होता है, a बाय b मल्टीप्लाई बाय d बाय c, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये दोनों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n की जगह पे 14 ले लीजिए, ठीक है, 14 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 14 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सेम रहेगा, r फैक्टोरियल 14 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल इज 2, ठीक है। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए, r फैक्टोरियल को मैं r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अपॉन 14 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी देखो 14 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो अगर मैं 14 माइनस r प्लस 1 ले लूँ तो इसके बाद क्या बचेगा, 14 माइनस r फैक्टोरियल, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली टर्म निकल गई और माइनस 1 फैक्टोरियल में आ गया, तो 14 प्लस माइनस r प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो 14 माइनस r बचेगा, तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, इधर से हमारे पास बचा r अपॉन 14 माइनस r प्लस 1 यानी 15 माइनस r। इस टर्म में भी सेम चीज़ करेंगे, r फैक्टोरियल को रहने दो, 14 माइनस r को बाहर ले लो, 14 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही नीचे क्या है, 14 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और r प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं r प्लस 1 r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल गया, इससे ये गया, क्या बचा प्लस में 14 माइनस r अपॉन r प्लस 1 इज 2, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लो, तो क्या होगा, r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 प्लस 14 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस r अपॉन r प्लस 1 15 माइनस r, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 2। तो इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r
प्लस 14 इंटू 15 कितना होता है, 4 5 20, 6 5 1 210, देन माइनस 14r माइनस 15r माइनस 14r माइनस 15r और प्लस का r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट, तो 2, या एक काम करते हैं पहले नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15r माइनस r स्क्वायर प्लस 15 माइनस r इज 2। हम एक बार इसे नोट कर लेते हैं और इरेज, अच्छा नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। क्या है r, एक बार इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, है ना। ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हमारा कितना है, 2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इंक्लूड कर लिया हमने। फिर 14 और 15 माइनस का 29r, ठीक है, और फिर एक r यहाँ पे भी है तो माइनस का 28 होगा, माइनस 28 प्लस r, माइनस 29 प्लस 1 माइनस 28r, प्लस का 210 एज इट इज़, अपॉन में यहाँ क्या है 15r माइनस r, यानी कि 14r माइनस का r स्क्वायर प्लस 15 इज़ 2। तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस 210 इज़ 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो इस सब को, 28r माइनस 2r स्क्वायर प्लस 30, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी नीचे वाले पे लिख लेते हैं, 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस 210, 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस 210 इज इक्वल्स टू और ऊपर क्या है 28r माइनस 2r स्क्वायर प्लस 30, 28r माइनस 2r स्क्वायर प्लस 30, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, वो माइनस का 2r स्क्वायर यहाँ आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस 28r माइनस ये वाला 28r प्लस 210 माइनस 30 इज 0। तो ये हो गया आपका 4r स्क्वायर माइनस 56r प्लस 210 माइनस 30 इज 180 इज 0। तो 4 कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 4 4 16 45 इज 0। तो r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस 5r प्लस 45 इज 0। तो r माइनस 9 माइनस 5 कॉमन, r माइनस 9 इज 0। तो ये हो गया r माइनस 9, r माइनस 5 इज 0। तो r की वैल्यू या तो 5 आएगी या फिर r की वैल्यू 9 आएगी। ऑप्शन बी 5 और 9, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 1-2 बार, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप लर्न भी कर सकते हो क्योंकि ये सेम ही एज इट इज़ 1-2 जगह पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है x की पावर 7 और x की पावर 8 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है। तो देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, 2 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर n। तो जब आप इसे एक्सपेंड भी करोगे तो इसके जो वो आएंगे वो कैसे आएगा, n सी आर 2 की पावर n माइनस आर और x की बाय 3 की पावर r, यानी x का जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा वहाँ उस टर्म के लिए r के बराबर ही होगी। यानी जो आपका x की पावर 7 है वो कब आएगा, जब आपकी r की वैल्यू 7 होगी, और x की पावर 8 कब आएगा, जब आपकी r की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। तो यानी कि आपकी 8th टर्म और आपकी 9th टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, कि आपकी 8th और 9th टर्म का आप ये बताइए कि कोफिशिएंट अगर इक्वल हैं तो वहाँ पे n की जो वैल्यू, यहाँ पे आपकी जो n की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए वो क्या होगी। तो पहले तो जब r की वैल्यू 7 है तो हम इसका कोफिशिएंट उस टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n, यानी n सी r 7 है, 2 की पावर n माइनस r, n माइनस 7, देन x बाय 3 की पावर
7। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या है, NC7 2 की पावर n-7 और 1/3 की पावर 7। ठीक है, ये यहाँ से आपका कोफिशिएंट, यानी इसके डिवाइड में 3 की पावर 7 है। फिर हम r इक्वल्स टू 8 के लिए भी निकाल लेते हैं। NC8 2 की पावर n-8 और x/3 की पावर 8। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या होगा, NC8 2 की पावर n-8 अपॉन 3 की पावर 8। बोला ये दोनों कोफिशिएंट्स बराबर हैं। ठीक है, तो अगर दोनों कोफिशिएंट्स बराबर हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n-7 अपॉन 3 की पावर 7, तो इक्वल्स टू n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल 2 की पावर n-8 अपॉन 3 की पावर 8। तो सबसे पहले तो 3 की पावर 7 से यहाँ से एक 8 कट जाएगा, 8-7 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा बस 3। ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 2 की पावर n-7 अपॉन 7 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल इज़ 2 की पावर n-8 अपॉन 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल और एक 3, ये बचा है। ठीक है, तो 2 की पावर n-7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n-7 में एक 2 से मल्टीप्लाई करो और एक 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n-8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 की पावर n-8 से 2 की पावर n-8 कट गया। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। और n-7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-7 इंटू n-8 फैक्टोरियल। तो n-8 फैक्टोरियल से n-8 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2 अपॉन n-7 इज इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं बचा है, 1 अपॉन 8 इंटू 3 यानी कि 24। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू t इज n-7, 48 इज n-7, तो n कितना हो गया, 48 प्लस 7 यानी कि 55। आप इन स्टेप्स को खोल के और अच्छे से भी कर सकते हैं, पर हमें टाइम भी बचाना है, तो इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी जल्दी रखेंगे। तो 55 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 55 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है हम देखते ही ऐसे कंफ्यूज हो जाएं। अब हमें यहाँ 4 टर्म्स दी हुई हैं अंदर और बोला है इसकी मिडिल टर्म निकालो, तो हमें तो मिडिल टर्म सिर्फ जब निकालनी आती है जब मतलब इसमें भी आ जाएगी भाई 8 है तो यानी r की वैल्यू 4 होगी, पर हमने अभी तक एक्सपेंशन सिर्फ a b की पावर n का पढ़ा है, 4 टर्म्स का तो पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपको क्या नोटिस करना है यहाँ कि ये जो अंदर का फंक्शन है, क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये क्या दिया हुआ है हमें, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 3, तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस x का क्यूब। ये क्या है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब ही तो है। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन था ये अब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स के क्यूब की पावर 8 यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 24। अब इसकी मिडिल टर्म तो आप इजीली निकाल सकते हो भाई, इस कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म बोला है, मिडिल टर्म के लिए r की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 12 होने वाली है, सीधा इसका हाफ कर देते हैं हम r के लिए, और अगर पूछा जाता कौन सी टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी तो वो 13th टर्म होती। ठीक है, तो यहाँ पे 12 r की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 x प्लस a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन कैसे होता है, n c r n, एक सेकेंड, n c,
इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। ये हमारा क्या हो गया था, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब की पावर 8, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 24। तो मिडल टर्म के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, है ना। r की वैल्यू हाफ कर देते हैं, और कौन सी टर्म मिडल होगी, 13th होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n सी आर, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, यही होता है जब हम a प्लस b की पावर n को एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n यानी कि 8 सी आर, सॉरी n 24 है, 24 सी आर कितना है, 12, ठीक है। a यानी कि 1 की पावर n माइनस आर, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 इज 12, ठीक है। और b क्या है यहाँ पे, x, इसकी पावर r यानी 12, तो ये क्या हो गया, 24 सी 12, 1 की पावर 12 तो 1 ही होता है, x की पावर 12, और यहाँ कोफिशिएंट की बात हो रही है खाली, तो कोफिशिएंट क्या है, 24 सी 12। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी, विच इज 24 सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हमें बोला है कि हमसे एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड निकालो। तो जैसे हमारी एपी में या हम और सीक्वेंसेस में जब nth टर्म फ्रॉम एंड निकालते हैं तो हम लोग क्या करते थे, सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती थी n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास n होती थी तो हम क्या करते थे, n प्लस 1 में से, और हमें सपोज nth टर्म निकालनी है, कैपिटल nth, तो उसमें से n को माइनस कर देते थे, है ना। यही करते थे हम लोग। जैसे एपी में अगर हमें बोला है 15 टर्म्स हैं आपके पास और आपको 6th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो हम क्या करते थे, 15 प्लस 1 यानी 16 में से 6 माइनस कर देते थे, यानी 10th टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी हमारी 6 टर्म फ्रॉम एंड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, पर यहाँ क्या है ना कि अगर आपको n दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल पावर a प्लस बी की पावर n दी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ ऑलरेडी कितनी है, n प्लस 1। उसमें से अगर आपको लास्ट में से गिनना है तो एक और प्लस 1 हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, n प्लस 2। उसमें से हम अपना n माइनस कर देंगे जो भी हमें निकालना है। तो ये इस तरीके से हम अपनी यहाँ पे लास्ट से जो टर्म निकालनी है वो निकालते हैं। एक क्वेश्चन से हम कर लेते हैं। अगर हम बिना फॉर्मूला लगाए करें तो देखो x प्लस 2 की पावर 10 है, हम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 10 प्लस 1 यानी 11 टर्म्स होंगी। 7th टर्म बोला है लास्ट से, ठीक है। तो यानी कि 11 प्लस 1 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, यानी 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगा ये, ठीक है। और अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आपको पता ही है फॉर्मूला, n प्लस 2 माइनस n, जो उनसा नंबर बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 2 माइनस 7, 12 माइनस 7, 5th टर्म। 5th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n सी आर, एन सी आर होता है हमारे पास, तो एन सी आर के लिए तो r की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5th टर्म आई थी, 5th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होगी, 4। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, n यानी 10, सी आर यानी कि 4, फिर फर्स्ट टर्म n माइनस r। तो n कितना है, 10 माइनस r 4, तो 10 माइनस 4 6, और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, r। तो ये होगी हमारी 7th टर्म फ्रॉम द एंड। एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं। बोला है 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए, ये दिया हुआ है x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी वाले में भी आया था अभी। x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3n दिया हुआ है, इसकी 5th टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 3n प्लस 2 माइनस 5 निकालेंगे हम, यानी कि 3n माइनस 3rd टर्म निकालेंगे हम। जो 5th टर्म फ्रॉम लास्ट होगी वो दिस टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी। प्लस 2 कर दिया और फिर माइनस जो नंबर बोला है, 5th बोला था इसीलिए 5 कर दिया। तो 3n माइनस 3rd टर्म हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी। तो 3n माइनस 3rd टर्म कैसे निकलेगी, n यानी कि 3n, और एक और चीज़ देखनी है, यहाँ -1 भी है, तो -1 की पावर r यानी -1 की पावर 3n माइनस 3,
ठीक है। और n क्या है आपका यहाँ 3n c 3n माइनस 3, देन फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 3n माइनस 3, और फिर क्या है 1 बाई एक्स की पावर 3n माइनस 3। एक सेकेंड, ये है हमारी ये वाली टर्म निकालनी है, तो r की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 3n माइनस 4 होगी। तो -1 की पावर 3n अपॉन -1 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसे 3n माइनस 4 को। देन 3n c 3n माइनस 4 x की पावर 3n माइनस 3n प्लस 4, और 1 बाई एक्स की पावर 3n माइनस 4 आ गया। तो -1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, तो -1 की पावर 3n, उसके बाद 3n c 3n माइनस 4। तो वैसे हमें यहीं दिख गया है कि सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें हमारा आंसर ये मैच हो रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लगा सकते थे कि हमारा आंसर डी होगा, पर हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर, ये कैंसिल आउट हो गया 4, और 1 अपॉन एक्स की पावर 3n माइनस 4। तो ये एज इट इज़ रहने दो, -1 की पावर 3n 3n c 3n माइनस 4 x की पावर 4, और यहाँ पे x की पावर ये है माइनस में आ जाएगी ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है x हमारा। तो ये हो गया, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3n प्लस 4। तो ये एज इट इज़ रहेगा -1 की पावर 3n 3n c 3n माइनस 4, और x की पावर 4 प्लस 4 8 माइनस 3n। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी बाइनोमियल के कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस हमारे बचे हैं उनके साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाते रहें। हम अपने 100% एफर्ट्स आपके लिए डाल रहे हैं, तो आप भी हमें 100% अपना प्यार दिखाइए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।